Good morning, grade 4. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing well. Today we are going to do page number 102 and 103 of chapter number 9, ratio solving word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इसको किस तरह से रेशियो में हमें सॉर्ट आउट करने हैं इसको हम सीखेंगे. स्मार्टी एंड रीटा शेयर्ड एन अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 2:3. स्मार्टी रिसीव $10. हाउ मच डिड रीता रिसीव. अगर स्मार्टी के पास $10 हो, अगर उसने $10 लिए हों तो हमें बताना है कि रीता ने कितनी मनी जो है वो रिसीव की है. हमारे पास इसको सॉर्ट आउट करने के 2 मेथड्स होते हैं. एक आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हो. 2:3 है ना. स्मार्टी मनी जो है वो 2 है और रीताज मनी 3 है. उसके जो है अब हमें ये चीज गिवन है कि स्मार्टी के पास कितनी मनी है, $10 है. सो 2 5 10 होता है, तो देन 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 होगा. और एक मेथड आपके पास है कि आपके पास यहाँ पर यूनिट्स जो है वो 10 उन्होंने 10 उसके पास रिसीविंग मनी है, मतलब जिसने रिसीव किया मनी वो 10 है और उसके पास यूनिट्स कितने हैं, मतलब कि उसके पास रेशियो क्या है, 2 की रेशियो है ना. 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 है. उसके 1 यूनिट जब फाइंड आउट करेंगे तो 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से. 10 divided by 2 is equal to 5 and 5 multiplied by 3 is equal to 15. Rita received $15. Harry has 2 pieces of ropes. एरी के पास 2 पीसीज हैं रोप के, ए एंड बी, और उनके नेम है ए एंड बी. देयर लेंथ आर इन द रेशियो 3:5. इट मीन्स कि ए रेशियो बी है ना, तो इसकी रेशियो क्या आएगी, 3:5. रोप ए इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर रोप ए जो है वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, इफ एरी कट्स, अगर एरी कट कर देती है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम रोप बी, अगर रोप बी में से वो 20 सेंटीमीटर जो है उसको कट कर देती है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोप ए टू द रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप बी. तो उसके पास क्या लेंथ होगी रोप ए की. रोप ए की रेशियो फाइंड करनी है रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप बी से. हमें इसकी रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है. रोप ए इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. रोप ए जो है वो 90 सेंटीमीटर है और रोप बी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. 3 यूनिट्स हैं. रोप ए जो है वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है. 3 यूनिट्स उसके हैं. 3 यूनिट्स जो है वो 90 है. 1 यूनिट कितने का होगा, 90 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30. इट मीन्स कि जो आपके पास ये 1 बॉक्स है वो 30 का है. 30 60 एंड 90. सो 5 यूनिट्स इसके रोप बी जो है वो 5 यूनिट्स हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 150. इसके हमें 5 बताया हुआ है ना कि 3:5 है. सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से. 5 multiplied by 30 is equal to 150. We must always give और आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और हमें अपने आंसर को हमेशा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना होता है. द लेंथ ऑफ रोप बी इज 150 सेंटीमीटर. अब उसकी लेंथ तो हमें पता चल गई रोप बी की कि 150 सेंटीमीटर है, बट उसमें से उसने 20 सेंटीमीटर जो है वो कट कर दी थी. 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर. 150 में से जब 20 उसने कट कर दी तो 130 कितनी रिमेनिंग लेंथ है, 130. And we have to find the ratio of the rope A to the remaining length of rope B. The remaining length of rope A, the remaining length of rope B is 130 centimeter and length of rope A is equal to 90 centimeter and length of rope B is equal to 130 centimeter. अब इसमें हमें यूनिट्स जो है ना रेशो में राइट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो कट हो जाते हैं. सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, वो कट के दोनों. अब आप इसको डिवाइड 2 तरह से कर सकते हो. अगर आप ये 0 इस 0 से कट कर देते हो ना तो आपके पास 9:13 आंसर आ जाता है. और अगर आप टेबल रीड करना चाहो तो 10 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं. 10 9s आर 90 होगा और 10 13s are 130. The ratio of the length of rope A to the remaining length of rope B is 9:13.
मीन हैज़ 40 फ्लावर्स, मीन के पास 40 फ्लावर्स हैं। 12 ऑफ देम आर रोज, उसमें से 12 जो हैं वो रोज हैं। एंड द रेस्ट आर ट्यूलिप्स, 40 में से 12 उसके पास रोज हैं और जो बाकी हैं वो ट्यूलिप्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रोज टू द the ratio of the number of roses to the number of tulip मीन हैज, मीन के पास क्या रेशियो है रोजेस की ट्यूलिप से। टोटल उसके पास कितने फ्लावर्स हैं 40, टोटल उसके पास 40 हैं 40 और उसमें से 12 रोजेस हैं। रोजेस की भी हमें रेशियो दी है 12 और 40 में से जब 12 कट करेंगे ना तो हमारे पास रिमेनिंग फ्लावर्स आ जाएंगे जो कि ट्यूलिप्स हैं। 40 minus 12 is equal to 28. Min has 28 tulips. Number of roses रेशियो नंबर ऑफ ट्यूलिप्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। 12 रेशियो 28। नाउ वी डिवाइडेड बाय 12 by 4 and 28 by 4। 4 3s are 12 and 4 7s are 28. The ratio of the number of roses to the number of tulips mean has is 3:7. Now the page number 102 is question number 1. Lina made pink paint by mixing red paint and white paint in the ratio 3:7. If she used 6 milliliter of red paint, how much white paint did she use? जो लीना है उसने पिंक पेंट जो है वो बनाया है बाय मिक्सिंग की है उसने रेड पेंट की और वाइट पेंट की और उसमें रेशियो है 3:7। अगर उसने रेड पेंट जो है वो 3 यूज़ किया है ना तो वाइट पेंट को उसने 7 टाइम यूज़ किया है। इफ़ शी यूज़ 6 मिलीलीटर, अगर उसने 6 मिलीलीटर रेड पेंट यूज़ किया है तो हमें बताना है कि उसने वाइट पेंट जो है वो कितना यूज़ किया है। नाउ 3 यूनिट्स हैं और 6 उसके पास टोटल है ना, 6 उसने यूज़ किया रेड पेंट। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अगर उसने 2 टाइम जो आपके पास यूनिट्स आए हैं 2 आए हैं कि अगर उसने 2 उसने यूज़ किया है रेड देन वी मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि 7 टाइम और उसने यूज़ किया है ना वाइट पेंट। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। लीना यूज़ 14 मिलीलीटर ऑफ वाइट पेंट। अगर उसने 6 मिलीलीटर यूज़ किया है रेड पेंट सो उसने 14 मिलीलीटर जो है वो वाइट पेंट यूज़ किया है। इसका जो सेकंड मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, उसमें आपको क्या करना है 3:7 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 2s are 6 होता है ना, 3 2s are 6 एंड 7 2s are 14 मिलीलीटर्स ऑफ वाइट पेंट उसने जो है वो यूज़ किया है। नाउ यू पीपल do question number 2 of page number 102 and the question number 3 of Neural bought a box of oranges। उसने एक बॉक्स जो है वो बाय किया है। There were 50 oranges in the box. If she gave away 14 oranges, अगर उसमें से उसने 50 में से 14 ऑरेंजेस जो हैं वो दे दिए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी हैड लेफ्ट टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस गिवन अवे। जो कि आप उसके हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि उसके नंबर ऑफ ऑरेंजेस की रेशियो क्या है जो कि उसके पास हैं और जो उसने दे दिए हैं, उन दोनों में हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। देन अगर हमें रेशियो फाइंड करनी है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उसके पास अब कितने ऑरेंजेस हैं। 50 माइनस 14 इज इक्वल टू 36। शी हैड 36 ऑरेंजेस लेफ्ट। उसके पास 50 ऑरेंजेस थे, उसमें से उसने 14 जो है वो दे दिए हैं। अब 50 में से 14 कट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि उसके पास कितने ऑरेंजेस लेफ्ट हैं। So 50 minus 14 is equal to 36. She had 36 oranges left. अब उसके पास कितने oranges left हैं 36 number of oranges left। और अब हमें रेशियो जो फाइंड करना है
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी हैड लेफ्ट, जो कि उसके पास रिमेनिंग है, जो उसके पास बच गए हैं, उसकी हमें रेशियो फाइंड करनी है टू द नंबर ऑफ गिवन अवे, जो कि उसने दे दिए हैं। 36 हमारे पास आया, जो उसके पास रिमेनिंग है, जो उसके पास हैं अब 36, और जो उसने दिए हैं वो 14 ऑरेंजेस हैं। 36 रेशियो 14, एंड इसको आप 2 से भी कट कर सकते हो। 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 7s are 14. 18 ratio 7. The ratio of the number of oranges left to the number of oranges given away is 18 ratio 7. अब इसके पास कितने ऑरेंजेस लेफ्ट हैं? 18 रेशियो 7। ये उसके पास जो लेफ्ट हैं और ये जो उसने दे दिए हैं उसके जो रेशियो है वो हमारे पास है 18 रेशियो 7। Now by itself you have to do question number 4 and 5. I hope you people got it. If you get any confusion, so please let me know. I will explain you again. Have a good day. Allah